क्या दुनिया भर में भारतीय टीमों की या भारतीय फ्रेंचाइजी ओनर्स की दादागिरी चल रही है? क्या आईपीएल के कंटेक्स्ट में ये बात मैं कह रहा हूँ कि क्या आईपीएल की तमाम टीमें दुनिया भर की तमाम लीगों में अपना आधिपत्य जमाना चाहती हैं पूरी तरह से? क्योंकि ऐसा कुछ देखने में आया है कि जो उनकी टीमों में जिन खिलाड़ियों पर उनका भरोसा था, वही कुछ उन्होंने क्रिकेट साउथ अफ्रीका लीग में शुरू कर दिया है और वही कुछ उन्होंने इंटरनेशनल लीग जो कि यूएई में जिसका आयोजन किया जाने वाला है, वहां भी वही सब शुरू कर दिया है। अपने जितने उनके प्रिय खिलाड़ी थे, चहेते खिलाड़ी थे, जो उनकी लीग से खेलते थे, वही कुछ आगे भी खेलते दिखाई देंगे इन तमाम लीगों में। मेरे साथ ऋतिक है। ऋतिक, जल्दी से बता दो कि खासकर सीएसके ने कौन सा बड़ा कदम उठाया है? सीएसके ने बड़ा कदम ये उठाया है कि उन्होंने फाफ डू प्लेसी को और मोइन अली को मार्की प्लेयर एज अ मार्की प्लेयर साइन कर लिया है साउथ अफ्रीका टी20 लीग के लिए। फाफ डू प्लेसी भले ही आरसीबी के कप्तान बन गए हों, लेकिन सीएसके उनसे मोह नहीं छुड़ा पाया और उन्होंने जोहान्सबर्ग टीम उनकी जो होगी चेन्नई सुपर किंग्स की साउथ अफ्रीका टी20 लीग में, उन्होंने वहां पर फाफ डू प्लेसी को मार्की प्लेयर साइन कर लिया और साथ में मोइन अली को। देखिए, जहां तक फाफ डू प्लेसी का आपने जिक्र किया, 2011 से लेकर 2021 तक जो आईपीएल के जितने भी पड़ाव हुए, वो एक सस्पेंशन का टाइम आप हटा दें, जब सीएसके पर एक उसको सस्पेंड कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था, बाकी पूरे समय वो उनके साथ जुड़े रहे। बिल्कुल। और आरसीबी की तरफ से भी उनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। 450 रन, 468 रन उन्होंने 16 मैचों में बनाए हैं और कुछ एक मैच तो बड़ी तेज शुरुआत के साथ जीत की आधारशिला उन्होंने रखी। लेकिन बेशक अपनी टीम को, अपने इस खिलाड़ी को उन्होंने आईपीएल में गंवा दिया हो, लेकिन तमाम जो और लीग हैं वहां इस खिलाड़ी को नहीं गंवाना चाहते। लेकिन ये बात भी समझ से परे है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। 40-42 साल के खिलाड़ी को यदि आप अपने आईपीएल में नहीं रखना मुनासिब समझते, तो क्या क्रिकेट साउथ अफ्रीका लीग में आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कुछ नहीं है? ये भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। और रही बात मोइन अली की, मोइन अली को तो यहाँ भी और इंटरनेशनल क्रिकेट लीग जो है, इंटरनेशनल लीग जो यूएई में होने वाली है, वहाँ भी मार्की प्लेयरों की सूची में शामिल किया गया है उनको। शायद मुझे लगता है इसी वजह से मोइन अली को इन सब लीग्स में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि वो उनको स्टार्ट अच्छा लेना आता है टी20 क्रिकेट में और सबसे ज़्यादा जो गेंदबाज होते हैं, जो बाउंसर्स का प्रयोग करते हैं बैट्समैन पर रोक लगाने के लिए, वो सबसे अच्छा खेलते हैं मोइन अली। शायद मुझे लगता है इसी वजह से एक ये वजह है जी। और दूसरी वजह उनकी जो एक ब्रेक थ्रू दिलाते हैं, बिल्कुल, जो खिलाड़ी पूरी तरह से जम जाते हैं, उनके विकेट उखाड़ना वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बिल्कुल। और मुंबई इंडियंस की तरफ देखें तो मुंबई इंडियंस ने राशिद खान, लाइम लिविंगस्टोन, कगिसो रबाडा और सैम करन को मार्की प्लेयर साइन किया। देखिए, ये बिल्कुल आपने एक चीज गौर की होगी, जो इन्होंने नाम लिए, लिविंगस्टोन मुंबई इंडियंस से नहीं खेलते, पंजाब से खेलते हैं, पंजाब किंग्स से खेलते हैं। दूसरा नाम आपने लिया राशिद खान का जो पहले सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते थे, फिर वो चले गए गुजरात टाइटंस की तरफ से हार्दिक पांड्या की टीम में, लेकिन उनका भी मुंबई इंडियंस से कोई संबंध नहीं रहा। तीसरा आपने नाम लिया कगिसो रबाडा का, मैंने लिया कगिसो रबाडा, जो पहले दिल्ली से खेलते थे, फिर पंजाब चले गए, पंजाब किंग्स से, उनका भी कोई संबंध नहीं रहा मुंबई इंडियंस से। बिल्कुल। और फिर सैम करन को उन्होंने मार्की प्लेयर अपना बनाना समझा। सैम करन, देखो जी, क्वालिटी में उनका कोई जवाब नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स के जो कप्तान थे, तत्कालीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, इसीलिए उन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। ड्रेसिंग रूम से तैयार होकर आते थे और पहली गेंद से ही चौका छक्का जड़ने लगते थे। अगर आप पहली 10 गेंदों पर स्ट्राइक रेट देखेंगे तो मेरे ख्याल से दुनिया के किसी भी बल्लेबाज का इतना स्ट्राइक रेट नहीं होगा किसी भी लीग में जो सैम करन का रहता था। ये पारी की शुरुआत भी करते थे और गेंदबाजी में भी पारी की शुरुआत इनसे कराई जाती थी। तो मैं समझता हूं कि मुंबई इंडियंस ने अपने बहुत ही पेशेवर रुख का परिचय दिया और अपने किसी भी तरह के मोह को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन बाकी जो और हैं, मुझे लगता है वो अभी भी कहीं ना कहीं मोह में फंसे हुए हैं पुराने खिलाड़ियों। लेकिन मैंने एक खिलाड़ी का नाम नहीं लिया, मैंने सोचा था कि मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो खिलाड़ी स्पेशल है। अंडर 19 में साउथ अफ्रीका के लिए वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहा था। डेवॉल्ट ब्रेविस की बात मैं कर रहा हूँ, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए 3-4 नंबर पर आके बहुत बेहतरीन तेज पारी खेली थी और कई बार ही उन्होंने 20 गेंदों में 40 का आंकड़ा भी पार करा था। और अब मुंबई इंडियंस ने उन्हें साउथ अफ्रीका टी20 लीग के लिए भी उन पर भरोसा जताया और इस पर भी रख लिया उन्होंने। यानी अपने होम ग्राउंड पर खेलेंगे मुंबई इंडियंस की उस फ्रेंचाइजी टीम की ओर से, शायद केपटाउन की टीम है मेरे ख्याल से, मुंबई एमआई केपटाउन की वो टीम है। एक शहर है, खूबसूरत शहर है केपटाउन, साउथ अफ्रीका का। और ब्रेविस, जिन्हें जूनियर डिविलियर्स कहा जाता है, एबी डिविलियर्स का जूनियर संस्करण कहा जाता है, तो बहुत मजा आने वाला है इस लीग में। लेकिन बाकी जितनी टीमें हैं
फ्रेंचाइजी ओनर जिन्होंने वहाँ पर फ्रेंचाइजी कोई शहर की खरीदी है, टीमें खरीदी हैं, बिल्कुल, वो अपना मुंह नहीं छोड़ पाए। ऐसे कौन कौन से प्लेयर? मैं बताता हूं, उसमें है दिल्ली कैपिटल्स, और दिल्ली कैपिटल्स ने एनरिक नोरकिया को ही यहां पर भी साइन करा है। फिर उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के जो कप्तान थे आईपीएल 2022 में, जॉस बटलर, अभी भी यहां पर उनके साथ ही खेलेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद ने एडन मार्करम को रखा है, और लखनऊ सुपर जायंट्स ने वही क्विंटन डी कॉक को रखा है। देखिए, वही प्लेयर हैं जिन पर उन्होंने भरोसा आईपीएल में किया, उन्हीं पर भरोसा किया उन्होंने विदेशी लीग में, यानी क्रिकेट साउथ अफ्रीका लीग में। तो जाहिर सी बात है कि सोच उनकी वही है। मुंबई इंडियंस की सोच बिल्कुल अलग है, जीतने के लिए शायद वो देखना चाहती है, और आईपीएल का जो पिछला पड़ाव था वो उनके लिए एक तरह से दुस्वप्न साबित हुआ। बहुत ही कड़वा अनुभव रहा, क्योंकि इतने ज़्यादा उन्होंने प्रयोग कर लिए कि उनके पास पैसे ही नहीं बचे बाद में, और शायद ये एक उनकी हार का कारण था। मेरे ख्याल से इन सबसे सबक सीखते हुए जो अच्छे प्लेयर्स हैं उन्हीं को जो उन्होंने टीम में अहमियत दी है, चाहे वो उनकी तरफ से खेले हों चाहे ना खेले हों। बिल्कुल, और देखिए अगर हम मुंबई की टीम, तो उन्होंने जो 5 प्लेयर लिए हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में, उनको साइन करा है। तो ये सब साइन करने के बाद उनको जो मुंबई इंडियंस के ओनर्स हैं उन्होंने कहा है कि हम मुंबई इंडियंस की आगे फिलॉसफी बढ़ाना चाहते हैं, और फ्यूचर को देखते हुए हम इस लीग में भी शामिल हो रहे हैं, और हमने 5 प्लेयरों को रख के अपना स्टेप आगे रख दिया है। चलिए, अच्छा है, उम्मीद कीजिए बहुत मजा आने वाला है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका लीग हो चाहे इंटरनेशनल लीग हो, लेकिन एक जैसा कि हमने एक वीडियो में पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था, ये साइन बहुत अच्छा साइन नहीं है। ये ठीक है, आपकी फ्रेंचाइजी ओनर्स का ग्लोबल दायरा बढ़ रहा है, आप अपने खिलाड़ियों को तो बीसीसीआई बाहर खेलने नहीं देता, लेकिन फ्रेंचाइजी ओनर्स पर कोई लगाम नहीं है, तो उसमें कई हितों के टकराव सामने आएंगे आने वाले समय में। और ये जो खिलाड़ी हैं वो वहाँ हो सकता है कि उनकी जो अपोनेंट टीम का कोई खिलाड़ी है जो यहाँ पर आईपीएल में उनकी टीम से खेलता हो, क्या पता वो आने वाले समय में किसी दूसरी लीग में अपने फ्रेंचाइजी ओनर को खुश करने के लिए अपनी पोटेंशियल का 100% वो ना दे। ये भी मुमकिन है। तो इसे बड़ी दूसरी भाषा में एक फिक्सिंग कहा जा सकता है। इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और अगर हम देखें तो ये लीग भी T20 फॉर्मेट है, और आगे आने वाली कितनी लीग्स हैं, जैसे कि 100 हो गई और कई सारी होंगे, आईपीएल तो है ही, पर ये सब दर्शाता है कि T20 क्रिकेट बहुत बढ़ रहा है, जबकि हमारे जो वनडे है और टेस्ट है कहीं ना कहीं इग्नोर ना हो जाए सबके चक्कर में। देखिए जी, वनडे क्रिकेट से तो तमाम खिलाड़ियों ने अब पीछा छुड़ाना ही शुरू कर दिया है। अब आप बेन स्टोक का उदाहरण आपके सामने है, क्विंटन डी कॉक भी एक फॉर्मेट छोड़ चुके हैं। तो ये चीजें आगे और ना बढ़े, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है बिल्कुल हाशिए पे ना चला जाए कई टीमों के खिलाड़ियों का, जैसा कि ट्रेंट बोल्ट ने किया है। अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को मैं कहूँगा एक तरह से लात ही मार दी है उन्होंने तमाम लीगों में खेलने के लिए। तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं, दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं आने वाले समय में। आपको क्या लगता है, कितना पॉजिटिव मानते हैं ये सारा सिनेरियो? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।